हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पोहा से एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी स्नैक्स, जिसे खाकर लगेगा कि हाँ, कुछ यमी मिला है खाने के लिए और वो भी हेल्दी वे में। तो देखिए, यहाँ मैंने पोहा से कटलेट बनाए हुए हैं। इन्हें आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। गोल बनाइए, स्क्वायर में बनाइए, रेक्टेंगल बनाइए, ट्रायंगल बनाइए। मैंने यहाँ इन्हें स्क्वायर में बनाया है। आप बिना वीडियो को स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिए, रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए किचन में चलते हैं। यहाँ मैंने 1 कप पोहा लिया है, जिसे मैंने 2 बार धोकर अच्छी तरह से और 2 मिनट के लिए भिगोने के बाद स्ट्रेन कर लिया था। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये मैश हो रहा है ना। इसे स्ट्रेन करने के बाद में ये अच्छी तरह से मैश होने लगे, बस हमें इतना ही चाहिए। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। उसमें मैंने यहाँ 2 बॉइल्ड आलू ग्रेट करके डाले हुए हैं मैंने। आप इस तरह से डालिएगा जिसमें लम्ब फ्री हो। 1 प्याज, 1 गाजर और थोड़ा सा पालक डाला है मैंने इसमें ना, और 1 हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया पत्ती डाली है। इसमें मसाले डाले हैं मैंने। हल्दी डाली है, लाल मिर्च डाली है, ये तिल डाले हैं मैंने इसमें, लाल मिर्च पाउडर डाला है। ये सब 1-1 चम्मच लिए हैं मैंने। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और मिर्च ले सकते हैं। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये भी 1 चम्मच है। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप मिर्च और नमक ले सकते हैं। ये चाट मसाला, ये भी 1 चम्मच है। ये सभी मसाले 1 चम्मच है। ये भुना जीरा पाउडर है, ये आधा चम्मच है। ये आधा चम्मच लिया है। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए, मैंने भी टेस्ट के अकॉर्डिंग लिया हुआ है नमक। अब मैं अब और 2 स्पून मैंने इसमें कॉर्न स्टार्च मिलाया है। इसके बाद में हम इसे अच्छे से मिक्स करके इसका डो बना लेंगे। और उसके बाद में देखिए, अगर आपकी इस डो की बॉल बन रही है इस तरह से, तो इसका मतलब आपका डो परफेक्ट बना है। और अगर बॉल नहीं बन रही है तो मतलब आप इसमें अभी 1 आलू और मैश करके मिक्स कर लीजिए, तो ये परफेक्ट बनने लगेगी आपकी बॉल्स, है ना। इस तरह से हम इसे चेक कर लेते हैं, हमारा डो परफेक्ट बना हुआ है तो हमें कोई टेंशन नहीं है। अब मैंने यहाँ एक ट्रे को ग्रीस कर लिया है। आप किसी भी बर्तन में कर सकते हैं, चाहे वो प्लेट हो, बाउल हो, केक टिन हो, किसी में भी। और उसमें हम इस अपने ये जो हमारा मिक्स बना हुआ है इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे और इवनली स्प्रेड कर देंगे। इसको ट्रे में इवनली स्प्रेड होना चाहिए ये सभी तरफ से, ताकि हमारे कटलेट जो भी बन रहे हैं, स्क्वायर्स, पोहा स्क्वायर्स, ये सारे एक ही शेप में आए और एक ही इनकी मोटाई हो, एक ही तरह से ये आए, इवनली हों। और यहाँ मैंने मैगी के 2 बंच लिए हुए हैं। इनको हम तोड़कर मिक्सर जार में डाल के इनका एक क्रम बना लेंगे, मैगी क्रम, जो हम आगे यूज़ करेंगे। यहाँ मैंने मैगी का यूज़ किया है, आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। ये इस टेस्ट हमारी डिश के टेस्ट को बहुत इन्हेंस कर देता है। हमें इसी तरह का चाहिए था ये दरदरा, हमने इसे पल्स मोड पर दरदरा ब्लेंड कर लिया है। यहाँ मैंने 2 चम्मच चावल का आटा लिया है, उसमें बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाला है। इसकी मैं स्लरी तैयार करूँगी। तो यहाँ आप कॉर्न स्टार्च भी ले सकते हैं, मैदा भी ले सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 चम्मच चावल का आटा, 1 चम्मच मैदा या 1 चम्मच कॉर्न स्टार्च, इस तरह भी ले सकते हैं। और बिल्कुल पतली हम इसकी स्लरी तैयार कर लेंगे। मैंने पूरा टोटल चावल के आटे से किया इस, और ये मिक्स को हमने 15 मिनट फ्रीज़र में रख दिया था। इसके बाद में हम इसे अपनी मनचाहे शेप में कट कर लेंगे। जिस भी शेप में आप चाहें उसमें कट कर लें। मैंने इसे स्क्वायर्स में कट किया है। देखिए ये सब स्क्वायर्स बन गए हैं और कितने इजी वे में निकल रहे हैं इसके स्क्वायर्स। देखिए बहुत आराम से निकल आते हैं और कितना मल्टी कलर लग रहा है, देखने में कलरफुल डिश लग रही है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर तो आप कर ही लेंगे, क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियों में तो ये डिश बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें हम बहुत कम ऑयल यूज़ करने वाले हैं। अब हम अपने ये स्क्वायर्स को उठाएंगे एक एक को, और पहले स्लरी में डिप करेंगे। बहुत पतली स्लरी बनाइए, देखिए आप। इसके बाद हम मैगी क्रम में
कोट कर लेंगे। अपने जो मैगी क्रम बनाया हुआ है उसमें हम इसे कोट कर लेंगे और इस तरह से हम अपने सारे स्क्वायर्स को तैयार कर लेंगे। देखिए मैगी क्रम कितना अच्छा लग रहा है, देखने में इसका लुक कितना गजब आया है। मैं इन्हें सबको तैयार करके और एक प्लेट में रख लूँगी। उसके बाद में मैं इसे आपको दो तरह से बनाना बताऊंगी। एक डीप फ्राई तरह से बताऊंगी और एक हम इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, जिसमें हमारा बहुत कम ऑयल लगेगा। तो जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं वो शैलो फ्राई करके इसे खा सकते हैं और बहुत ही हेल्दी डिश है। और इसमें क्रम्स कितने गजब लग रहे हैं। देखिए यहाँ मैंने सिर्फ 2 चम्मच ऑयल डाला हुआ है। पैन में 2 चम्मच ऑयल डाल के पूरे पैन में उसको घुमा लिया है और इसमें हम इस तरह से धीरे धीरे बहुत ही जेंटल हाथों से इसको रख देंगे इस तरीके से। और एक बार में 4 पीस से ज़्यादा ना रखें, क्योंकि ऑयल का टेम्परेचर कम हो जाता है फिर, क्योंकि हमने इन्हें स्लरी में डिप किया है तो टेम्परेचर कम हो जाता है, तो फिर ये सिकने में प्रॉब्लम करते हैं। और जब ये हमें लगे कि हल्के ब्राउन हो रहे हैं तो 2 स्पून की हेल्प से हम इन्हें इस तरह से फ्लिप कर देंगे। ये आराम से फ्लिप हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इस तरह से आप पलट दीजिए इनको और इसी तरह से पलटते पलटते हुए हम इन्हें चारों तरफ से बहुत अच्छे से सेक लेंगे। देखिए कितने अच्छे गोल्डन ब्राउन सेक गए ये हमारे। आज जो है हेल्थ कॉन्शियस हैं वो इस तरीके से इन्हें सेक कर खा सकते हैं। देखिए कितने अच्छे सेक गए हैं। मैं इन्हें अब निकाल लेती हूँ एक प्लेट में और आपको दोनों को साथ में रख के दिखाऊंगी कि इन दोनों में डिफरेंस कैसा लग रहा है और कौन से ज़्यादा बेटर लग रहे हैं, ये आप देखिएगा। अब हमने उसी पैन में ऑयल ले लिया है और उसमें ये इसी तरह से बिल्कुल मैगी से क्रम करके और 4-4 पीस मैंने डाले हुए हैं और इनके ऊपर ऑयल डाल के इस तरीके से हम सेकेंगे। स्पून से थोड़ा थोड़ा ऑयल ऊपर डालते जाएंगे ताकि ये जो मैगी क्रम्स हैं ये अच्छी तरह से सिक जाए। और उसके बाद जब ये थोड़ा सिक जाएंगे तो हम इन्हें इस तरह से पलट देंगे। ये भी बहुत इजी वे में फ्लिप हो जाते हैं, बहुत ही आराम से सिक जाते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती और बहुत जल्दी बन जाती है ये रेसिपी। इसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता, फटाफट से तैयार हो जाती है। इसे ले खाने के बाद में आप भी बोलेंगे हाँ वाकई में आज हेल्दी ब्रेकफास्ट किया है। देखिए कितने कलर कितना इसका अच्छा लग रहा है और जो चीज़ देखने में अच्छी लगे वो खाने में तो फिर यमी होने ही वाली है। देखिए कितना प्यारा सा इसका गोल्डन कलर आया है ना। और हम इसे अलटते पलटते हुए सेक लेंगे। अभी हमारी सेक चुकी है, हम इन्हें निकाल लेंगे। देखिए वाओ कलर देखिए इसका कितना गजब है, लग रहा है ना। इसे देख के बस एक ही चीज़ निकलती है वाह। आप इसको चाहे चटनी से खाइए चाहे सॉस से खाइए, ये सभी से अच्छा लगता है। ये हमारे डीप फ्राई हैं जो ज़्यादा रखे हुए हैं, ये डीप फ्राई सीखे हुए हैं और ये जो 4 पीस हैं ये हमने शैलो फ्राई किए हुए थे। ये मैंने शैलो फ्राई सिर्फ 4 पीस किए हुए थे। चलिए आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई रेसिपी में। थैंक यू।